अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब माशाल्लाह ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 2.6 मेट्रिक क्लास की करने जा रहे हैं। वैसे भी कल यहाँ बहुत बरसात हुई है, तो बहुत ही जो है वो मौसम जो है वो बड़ा हसीन और रंगीन और जमील है। तो मुझे वो मोहम्मद रफ़ीक साहब का वो गाना भी याद आता है कि वो उन्होंने गाया था धर्मेंद्र पर, जो पिक्चराइज हुआ था। वो गाना था कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। तो मैं वो आपको गा के तो आज नहीं सुना रहा। आज हम क्योंकि मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो आप वही देखें कि किस तरह हम जो है वो करते हैं और आसानी से सीखते हैं। तो पहला जो सवाल है एक्सरसाइज 2.6 का, तो वो है कि रेडिकेंड मालूम करें और इंडेक्स मालूम करें। मैंने पहले भी एक एक्सरसाइज बनाई हुई है एक्सरसाइज 2.2, उसमें मैंने बताया हुआ है कि इंडेक्स या एक्सपोनेंट और डिग्री किसे कहते हैं। अब आए कि रेडिकेंड किसे कहते हैं। रेडिकेंड जो है ये जो हमारी साइन है रेडिकल, ये जो हमारी साइन है रेडिकल, अगर उस साइन के अंदर अगर कोई भी रकम आती है फर्ज करो है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज नोन एज अ रेडिकेंड। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, रेडिकेंड है। इस साइन को जो है हम कहते हैं रेडिकल साइन। ये जो साइन है इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। और यहाँ पर अगर कोई पावर हो तो उसको हम कहेंगे इंडेक्स। क्या कहेंगे, इंडेक्स। इंडेक्स भी कहेंगे उसको, हम पावर भी कह सकते हैं और उसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे नाम इसी के हैं। और डिग्री भी हम कहते हैं। तो जो साइन है उसको हम कहेंगे रेडिकल साइन। जो साइन में अंदर जो रकम आएगी उसको हम कहेंगे रेडिकेंट, और जो बाहर जो रकम है उसको हम कहेंगे इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट। तो आइए रकमें हल करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो यही है। तो पहला जो हमारे पास जो सवाल है वो है ये कि 4 और 35 क्या है जी, 4 और 35। तो इसमें हमें बताना है कि इंडेक्स क्या है और रेडिकेंड क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि ये जो रकम है 4, इसको हम कहेंगे इंडेक्स। तो ये हमारा 4 हो गया इंडेक्स। और रेडिकेंड कौन सी है, 35 जो इसके अंदर है। तो हम लिखेंगे रेडिकेंड जो है वो है 35। तो उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, बस यही लिखना है कि 4 क्या हो गया, इंडेक्स हो गया, और 35 क्या हो गया, रेडिकेंड हो गया। इसी तरह एक और हम रकम लिखते हैं, जैसे ये है नंबर 2 XYZ और उसके डिवाइड बाय है t, XYZ डिवाइडेड बाय t, और जो पावर है उसका है 5। तो यहाँ पर भी और कुछ नहीं हमें बताना। इंडेक्स जो है वो हो गई 5। इंडेक्स कितनी हो गई भाई, 5 हो गई इंडेक्स। और XYZ और t जो है वो हमारा क्या है, इट्स अ रेडिकेंड। तो ये क्या हो गया, रेडिकेंड। रेडिकेंड जो है वो हमारे पास है XYZ डिवाइडेड बाय t। तो इसी तरह बाकी सवाल भी हम करते हैं, जैसे है हमारे पास, मैं वो सारे लिख लेता हूं और कर देते हैं हम। तो यहाँ पर मैं बहुत ही आसान जो है सवाल है उनको हम कर रहे हैं। जैसे तीसरा सवाल जो है, मैं सारे सवाल लिख लेता हूं और सारों को एक साथ कर लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 17, यह हमारा तीसरा सवाल है। फिर चौथा सवाल है n और pq। इसी तरह फिर जो हमारे पास सवाल है पांचवा, वो है पांचवा जो हमारे पास सवाल है वो है 3xyz डिवाइडेड बाय ut, और ये हमारे पास हो गया इसका रेडिकल साइन। तो हमें ये बताना है कि भाई रेडिकल और रेडिकेंड और इसमें इंडेक्स कौन कौन सी है। तो हम यहाँ लिखेंगे, जैसे ये छठा है, ये तीसरा जो है, तो इसका मैं इंडेक्स लिखूंगा। तो इसकी जो इंडेक्स है वो हमारे पास कौन सी होगी, इसकी जो इंडेक्स है वो ये है 6। तो 6 पावर इंडेक्स हो गया। इसी तरह इसकी जो इंडेक्स है वो क्या है, n। इसी तरह इसकी जो इंडेक्स है वो क्या है, 5। यानी ये जो साइड है 6, n और 5, तो इसको हम इंडेक्स कहेंगे। और रेडिकल साइन के जो अंदर है उसको हम कहेंगे रेडिकेंड। उसको हम क्या कहेंगे, रेडिकेंड। तो रेडिकेंड हमारे पास क्या हो गया, 8 और 17, और p डिवाइडेड बाय q, ये हमारे पास रेडिकेंड आ रहे हैं। ठीक है। और इसी तरह इस सवाल का हमारे पास जो रेडिकेंड आएगा वो आएगा 3xyz और ut। ठीक है। तो ये था पहला सवाल कि हमें बताना था कि इंडेक्स क्या है और रेडिकेंड क्या है, और कुछ नहीं बताना,
मैथ बहुत आसान है और मैथ पढ़ने वालों के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो मैथ पढ़ते हैं वो अपनी ज़िंदगी में भी जो मसाइल हैं उनसे भागे ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी हर जगह पर एक जो प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम से या न्यूमेरिकल दूसरे न्यूमेरिकल से मुख्तलिफ होता है, तो हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं और अपने स्किल को आजमाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये इंडेक्स हो गया, ये भी इंडेक्स हो गया, ये भी इंडेक्स हो गया, और ये हमारे पास आ गया क्या, रेडिकेंड, ये भी रेडिकेंड और ये भी रेडिकेंड। तो अगला सवाल हम करते हैं वो है क्या, सिंप्लीफाई। वो क्या है, सिंप्लीफाई। चलो जी अगला सवाल हम करते हैं। ये 5 हमारे सवाल हो गए। सो बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, आ जाएं जी, देखते हैं क्या करना है हमें। सिंप्लीफाई क्या करना है, सिंप्लीफाई जरा देखते हैं। सवाल नंबर जो है 6, वो क्या है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई, ठीक है। अब सिंप्लीफाई में जो हमारे पास जो सवाल है वो 6 नंबर पे आ रहा है, वो है क्या, 3 आ रहा है और 27, 3 और 27। अब ये हमारे पास सवाल आ गया 3 and 27, इसको हमने हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई भी रकम, फर्ज करो यहाँ पर a है और b है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, a और 1/b, इस तरह हम लिख सकते हैं। इसी तरह जैसे ये 27 है, तो 27 के इंडेक्स जो है 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 27 इंडेक्स को मैं इधर लिख लूंगा 1/3। क्या लिख लूंगा, 1/3। अब यहाँ आप चाहें तो इसके फैक्टर ले सकते हैं, 27 के फैक्टर लेंगे तो भी वही आएगा। या मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ या ट्रिक्स बताता हूँ कि वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक ये है कि यहाँ पर आपने इस नंबर को देखना है कि ये नंबर कितना है, 3। अब यहाँ पर जो 3 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी नंबर है वो 3 मरतबा ज़रब हो जाएगा। ऐसा नंबर हम लेंगे जो 3 दफा ज़रब हो जाएगा तो उसका जवाब वही आएगा। जैसे यहाँ पर जो 27 है, अगर मैं इस तरह लिखूं 3 ज़रब 3 तो कितना होगा, 27, यही होगा ना। और ये 27 जो हुए तो ये कितनी दफा ज़रब हो रहा है, 3 दफा, ठीक है। यहाँ लाजमी नहीं है कि 3 अदद आए, कोई भी अदद आएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 27 आया इसलिए 3 आया, लेकिन नंबर कितनी दफा ज़रब होगा, 3 दफा। इसके ऊपर पावर कितना, 1/3, ठीक है। अब ये 3 कितनी दफा ज़रब हो रहा है, ये 3 ज़रब हो रहा है 3 दफा, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना कि 3 क्यूब, और उसके ऊपर पावर कितना है, 1/3। तो ये 3 और ये 3 ये आपस में कैंसिल, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 3, और कुछ भी हमने नहीं किया। एक दफा मैं फिर आपको समझा देता हूँ, बहुत ही आसान है। जैसे ये है 3 27 जो है वो रेडिकेंड है, 3 इंडेक्स है। तो मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह रकम हो तो इंडेक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a1/b लिख सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर a की जगह पर 27 है, 3 की जगह पर b है, तो 1/3 हमने कर दिया और कुछ नहीं किया। अब दूसरा मैंने ये बताया कि जहाँ तो आप 27 के फैक्टर ले लें, 27 के फैक्टर लेंगे वो भी 3 ज़रब 3 आएंगे। या मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि यहाँ पर जो नंबर है 3, इसको देखना है। अगर 3 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी नंबर हम लिखेंगे उसको 3 दफा ज़रब देंगे। कितनी दफा ज़रब देंगे, 3 दफा, यानी 3 ज़रब 3 करेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा, 27। इसी तरह अब ये 3 दफा ज़रब हो रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 क्यूब, तो 3 में कैंसिल, तो हमारे पास जो जवाब आया वो क्या आया, 3। तो बहुत ही आसान है। अगला सवाल करते हैं। अगला जो ये यहाँ पर लिखा हो 7वां सवाल हम करते हैं। ये इधर ही हम लिखा रहने देते हैं ताकि हम बार बार हमें इसकी जरूरत ना पड़े। जो हमारे पास जो अब 7वां सवाल है वो है 625। क्या है जी, 4 और 625, ये हमारे पास सवाल है। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पर जो 4 है, 4 इंडेक्स है, तो ये यहाँ पर कैसे आ जाएगा, 1/b। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 625 पावर इसके 1/4। बहुत ही आसान, जिस तरह यहाँ मैंने लिखा a1/b, तो यहाँ पर मैंने लिखा 625 1/4। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो कितनी दफा ज़रब होगा, 4 दफा, और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो होगा 4 दफा ज़रब। अब एक और चीज मैं बताऊं, जैसे ये 625 से बड़ा नंबर आ गया ना,
तो आप इसके फैक्टर भी निकालें तो भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक आसान नुस्खा बता देता हूँ। वो ये है कि अगर यहाँ पर 5 आएगा, कोई भी अगर सवाल हो जिसके एंड में 5 आए, तो आपने समझ लेना है कि उसके जो फैक्टर होंगे वो 5 से ही होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5, तो ये कितने होंगे 625, क्योंकि 5 ज़रब 5 25, 5 ज़रब 25 ज़रब 5 125, और 125 ज़रब 5 625, और 1/4। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 5 पावर 4 और 1/4, तो 4 में कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, जस्ट 5, और कुछ भी नहीं हमने किया। बहुत ही आसान है। हमने क्या किया कि जिस तरह 625 1/4 है, तो उसको हमने किस तरह लिखा, यहाँ कि 4 को हम इधर ले आए 1/4 में। अब हमें पता है 25 है, तो 25 का मतलब ये है कि वो नंबर जो 4 दफा ज़रब होगा वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका जवाब क्या आएगा 625। तो मैंने बताया आपको कि अगर 5 आ रहा है तो 5 का मतलब ये है कि वो नंबर होगा ही 5, और कुछ नहीं होगा। 5 में ये ट्रिक चलती है। तो 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5, और ये 5 कितनी दफा ज़रब हुआ, 4 दफा। अब जब 4 दफा हमने इसको ज़रब किया तो 4 और 4 आपस में कैंसिल हुए। अब ये कैंसिल कैसे हुए ये भी मैं बता देता हूं कि हो सकता है किसी को ये भी समझ ना आए। तो ये इस तरह हुआ कि 5 4 ज़रब 1 4, ठीक है। तो 4 ज़रब 1 4 हुए, तो 4 का पारा 4 पर कितनी दफा, 1 दफा। तो यहां पर मैंने वैसे ही कैंसिल कर दिए। तो इसी तरह हम अगला सवाल करते हैं जो बहुत ही आसान है, 8वां सवाल। देखें 8वां सवाल बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। देख लेते हैं किस तरह होता है। 8वां सवाल है हमारे पास, वो है 8 a पावर 8 और b पावर 8। अब 8 इंडेक्स है, उसके अंदर रेडिकेंड है, a उसके पावर 8 है और b है उसके पावर भी 8 है। तो इसको अगर मैं इस तरह लिखूं कि a8 b8 उसका जो पावर है 1/8, तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें हल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसको मैं अगर इस तरह लिखूं कि जो a है और b है उसके ऊपर पावर कितना है, 8 है ना, क्योंकि a के पावर भी 8 है, b का पावर भी 8 है, इन दोनों का पावर 8 है, और इन दोनों के ऊपर जो पावर है वो है 1/8। यही हो गया। अब मैं यहाँ इसको इधर काट दूं, यहाँ ऐसे भी हम कर सकते हैं कि ab पावर 8 है, ठीक है जी। तो ab पावर 8 मल्टीप्लाई 1/8, तो 8 8 में कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आया, ab। बहुत ही आसान, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है कि रेडिकेंड जो है वो वैसा का वैसा, 8 जो इंडेक्स है उसको लिखना है 1/8, जो भी होगा। अगर 8 है तो 1/8, अगर 3 है तो 1/3। फिर यहाँ पर देखिए 8 है और 8 है, तो इसका मतलब है कि होल पावर 8 है। तो ab के ऊपर हमने 8 दे दिए और 8 8 में कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आया वो ab आया। बहुत ही आसान। इस तरह चलते हैं। अब नवा प्रॉब्लम हम करते हैं। देखें बहुत बहुत इजी प्रॉब्लम है। आपने क्या करना है कि साथ करते भी जाए, लिखते भी जाए चैट में, और जब भी मैं वीडियो मेरी देखें तो आप नोटबुक लाजमी अपने साथ रखें। और कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो बेशक पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आए नंबर नवा करते हैं। नंबर नवा क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 7 उसका स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि हमें पता है कि 5 डिवाइडेड 7 पे स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। देखें किस तरह, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं ना, 5 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर और स्क्वायर तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या 5/7। तो ये हो गया हमारा आंसर, और कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमें पता है जो स्क्वायर रूट होता है वो बराबर होता है 1/2। अब जब स्क्वायर रूट 1/2 है और इसके ऊपर पावर 2 है, तो 2 और 1/2 कैंसिल हुआ, तो जो रकम बची वही आएगा ना आंसर। सिंपली स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एनिमी है, 2 और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो जो अंदर रकम है वही हमारा आंसर। इसी तरह अगला सवाल हम करते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। 10वां सवाल, आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। इस एक्सरसाइज में टोटल सवाल है 14, तो 10वां सवाल हमारा चल रहा है। बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से हम इसको खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये सवाल है हमारा P M N और इसके ऊपर पावर है P।
इसके ऊपर पावर है p। अब इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि p mn और उसके ऊपर पावर है p, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं ना। जरा देखें p mn, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको समझो कि है नहीं, तो p mn है, क्या है p mn है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि mn वैसे का वैसा, और इसके ऊपर जो p है वो हम लिखेंगे 1/p, ऐसे ही होगा ना। ये जो p है इसको हमने b समझ के 1/b किया है, तो यहाँ p समझ के 1/p कर दिया। अब इसके ऊपर भी पावर है, तो इसके ऊपर जो पावर है वो हो जाएगा सिंपल p, ठीक है। अब ये p और 1/p आपस में ज़रब है, तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं mn p ज़रब 1/p, ठीक है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। या चलो आप इसको इस तरह भी लिख लो कि 1/p, यानी 1/p पहले लिख लो, p बाद में लिख लो, तो भी वही बात है। तो p में कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आया वो आया mn हमारा आंसर। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसी तरह ये हमारा 10वां सवाल भी हो गया। आप जरा इसको तवज्जो से देखें और खुद भी आप कर सकते हैं। अब आए 11वां सवाल हम करते हैं। चलिए देखें 11वां सवाल हमें क्या कहता है। 11वां सवाल है कि 381 125 क्या है जी, 381 125। अब यहां थोड़ा हमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये भी हिसाब हमें दिक्कत नहीं करेगा। चले देखते हैं कैसे। जैसे यहां पर है 81, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 81 125 और 1/3, इस तरह लिख लिया हमने। अब देखो 81 को जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए 3 जो है वो कितनी दफा, 4 दफा। अगर 3 को हम 4 दफा ज़रब करेंगे तभी आएगा। और 125 में हमें क्या चाहिए, 5, क्या चाहिए 5, ठीक है। इसके ऊपर पावर क्या 1/3। अब हम क्या करते हैं कि ये एक जो हमें मिला है इसको हम अलग कर देते हैं और बाकियों को हम सेम लिख लेते हैं। यानी ऐसे 3 3 और 3 5 5 और 5, इसके ऊपर 1/3, और यहाँ पर जो एक 3 बचा इसके ऊपर भी अलग से 1/3 हमने कर दिया। मैंने क्या किया, क्योंकि हमने इनको काटने के लिए 3 है वो अलग कर दिए और एक 3 को हमने अलग कर दिया। तो इसको अगर मैं लिखूं तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं ना 3/5 और इसके ऊपर क्यूब और उसके ऊपर 1/3, तो 3 में कैंसिल हो जाएगा। और ये जो 1/3 है तो इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह 3 1/3 हम कर सकते हैं, ठीक है। 3 1/3 की तरह हमने इसको लिख लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ क्या बचा 3, तो हम लिखेंगे 3 5 मल्टीप्लाई 3√3, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर जरा आपने तवज्जो कर लेनी है कि ये क्या हुआ 81 और 125। तो 81 अगर हम करेंगे तो उसके हिस्से होंगे 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, यानी 4 दफा 3। और 25 को अगर हम करेंगे तो वो होंगे 5 ज़रब 5 ज़रब 5। तो मैंने क्या किया कि एक जो 3 है उसको ये पावर अलग दे दिया और बाकियों को पावर एक साथ दे दिया। तो यहाँ पर 3 क्योंकि 3 दफा ज़रब हो रहा है और 5 क्योंकि 3 दफा ज़रब हो रहा है, तो उनको मैंने होल पावर 3 दे दिया और 1/3 वैसा का वैसा, तो 3 में कैंसिल हो गया। अब इस चीज को जैसे यहाँ देखें, यहाँ जो हमने लिखा है a1/b, क्या लिखा है हमने a1/b, तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ ना b² है, तो यहाँ ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, तो इस चीज से मैं यहाँ आ गया हूँ। यानी 3 1√3 है उसको मैंने वापस कैसे बना दिया, इस तरह जैसे यहाँ हो गया 3√3, और उसके अलावा यहाँ पर 3/5 बचे और यहाँ पर 3√3। तो बहुत ही आसान है, आप इसको भी घर बैठ के प्रैक्टिस करें। ये सवाल थोड़ा सा आपको यानी कि प्रैक्टिस लेगा। अगला सवाल हम करते हैं 12वां सवाल देखें, बहुत ही आसान है वो भी। 12वां जो हमारे पास सवाल है वो है NQ और MQ। चलो जी 12वां जो हमारे पास सवाल है वो है NQ और है MQ। तो ये भी थोड़ा सा यानी है तो वैसे ही वैसा, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए करते हैं कैसे होगा। इसको सबसे पहले यहाँ जिस तरह हमने यहाँ लिखा है तो इस तरह Q के ऊपर पावर आ जाएगा 1/n, इस तरह,
और Q के ऊपर पावर आ जाएगा 1/n। सबसे पहले हमने ऐसा कर दिया क्योंकि जैसे यहाँ पर लिखा था b स्क्वायर रूट a, तो उसको हमने लिख लिया a 1/b। तो यहाँ पर था n, तो n कैसे होगा Q 1/n, Q 1/n हो गया। अब यहाँ पर एक और मेथड है या एक और रूल है जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है एक्सरसाइज 2.3 में। वो क्या था, a पावर m हो और a पावर n हो तो ये पावर आपस में क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। जबकि अगर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो पावर ऐड होते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं Q 1m माइनस 1n। ठीक हो गया ना, Q 1m माइनस 1n। अब इसकी होगी एलसीएम। एलसीएम का मतलब हमारे पास क्या निकलेगा, mn एलसीएम, यही होगा ना, mn एलसीएम। ठीक हो गया। जब mn हमारे पास एलसीएम आई तो m का पड़ा m पर, ठीक है, तो बचा क्या m। इसी तरह n का पड़ा n पर, तो बचा क्या m। तो ये हमारा हो गया आंसर। बहुत ही आसान। आपने क्या करना है कि आपने एलसीएम जो है वो आपने सीखी होगी। एलसीएम बहुत ही आसान थी। सबसे पहले हमने क्या किया कि qn है, nq है, तो इसको हमने लिखा q 1/n। इस तरह mq है तो इसको हमने लिखा q 1/m। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कायदा भी लिखा हुआ है कि अगर डिवीजन में हो और बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो q 1m माइनस 1n। अब यहाँ पर एलसीएम हुई mn, तो m का जो पारा है m पे तो लगा, तो बचा क्या n। m जाकर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो वही n। इस तरह n का पारा n पर तो लगा, तो बचा क्या m। m जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया m। तो ये हो गया हमारा 12वां। अभी बाकी 2 सवाल है, बड़ी आसानी से वो भी कर लेते हैं। देखें सवाल नंबर 13वां, तो इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। बगैर प्रैक्टिस के मैथ समझ नहीं आनी कोई भी काम, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आइए 13वां हम करते हैं। 13वां जो है वो है 4 और 2 5 6 a4 और b4। तो 2 5 6 है a4 और b4। तो आइए बड़े आसानी से हम इसको भी कर लेते हैं। यहां पर है 2 5 6 a4 और b4। तो यहां पर आप देखें अगर मैं 64 को अगर मैं 4 से ज़रब करूं तो 4 × 4 16, एक गया ऊपर, ठीक है। तो 6 को अगर 4 से ज़रब करेंगे तो 24 और एक करेंगे तो कितने, 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि 256 के लिए अगर हम 4 उठाएं और उसको 4 दफा ज़रब करें तो हमारे पास क्या आएगा, 256। आइए जरा करते हैं। सबसे पहले 2 5 6 a4 b4 वैसे का वैसा, और 1 जो 4 है इसको हम लिखेंगे 1/4। अब यहाँ 2 5 6 को अगर मैं ऐसे लिखूं 4 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4 a4 b4 और ऊपर क्या 1/4 लिख सकते हैं ना। आप देखें अगर इनको ज़रब करोगे तो वही आएगा 2 5 6। इसी तरह अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि 4 के ऊपर भी पावर 4, a के ऊपर भी पावर 4, b के ऊपर भी पावर 4 और उसके ऊपर 1/4, ठीक हो गया। अगर मैं इन सब को एक ही पावर दे दूं, जैसे 4ab है, इन सब के ऊपर होल पावर 4 और इन सब के ऊपर होल पावर है 1/4, तो 4 में कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आया, 4ab। क्या आया भाई, 4ab। बहुत ही आसान। सबसे पहले आप चाहें तो फैक्टर ले सकते हैं, वरना क्योंकि यहाँ पर क्या था 6, अब हमने ऐसा नंबर लेना है जिसको अगर ज़रब करें, जैसे ऐसे है 4 को अगर 4 से ज़रब करें तो क्या आएगा 16। इसी तरह अगर 6 को अगर 6 से ज़रब करें तो क्या आएगा 36। तो ये जो नंबर है 6 जिसमें आ रहा है, उसी नंबर को अगर हम बार बार ज़रब करेंगे, जैसे अगर ये 4 से नहीं होता तो मैं किससे करता, 6 से, तो भी हो जाता। इसी तरह ये भी हमारा सवाल बड़ी आसानी से हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो 2 5 6 यहाँ आप इसको फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने अगली एक्सरसाइज, पिछली एक्सरसाइज हमने पहले भी की हुई है, वो आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने फैक्टराइज मेथड भी सिखाया हुआ है। चलें अब इसका हम आखिरी सवाल करते हैं आज की इस एक्सरसाइज का, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी 2.6। आज की इस एक्सरसाइज का जो अगला सवाल है वो है हमारे पास 364, यानी जो 14 है वो है 364, ठीक है जी। और A3B9 है, और उसके नीचे क्या है हमारे पास 216
216, C6 है और D18 है। D क्या है हमारे पास 18 है और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। तो ये भी कोई, यहाँ मैं वापस वही चीज लिख लेता हूँ दोबारा से ताकि हमें बनाना ना पड़े। बहुत ही आसान है। इसको हम पहले सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या 64 वैसे का वैसा, A3 और B9 भी वैसे का वैसा। अब यहाँ पर 216 है वो भी वैसे का वैसा, C6 भी वैसे का वैसा, D18 भी वैसे का वैसा और ये 3 आ गया 1/3 में। अब अगर मुझे 64 के लिए चाहिए तो मैं कौन सा नंबर उठाऊं? अभी हमने किया भी था 4 को अगर 3 दफा ज़रब करोगे तो 64 हो जाएगा। A3 और B9, ठीक है। तो B9 को अगर मैं इस तरह लिखूं 3 ज़रब 3 तो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूं 216 तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं ना, 6 6 6 और C6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 3, ठीक है। D18 है तो उसको हम लिख सकते हैं 6 3, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है 1 3। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि हम इनमें से वो सारी चीजें निकाल सकें। जैसे अगर मैं 4 को अगर अब यहाँ लिखूं, या चलो यहाँ इसको हम वैसे का वैसा लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 9 था तो 9 ही लिख लो, यहाँ पर 6 था तो 6 लिख लो और यहाँ पर 18 था तो 18 लिख लो, ठीक है। अभी हम इसको आगे करते हैं। जैसे ये 4 कितनी दफा ज़रब हो रहा है 3 दफा हो गया ना। इस तरह A कितनी दफा ज़रब होगा 3, वो भी लिख लो। अब B को अगर मैं इस तरह लिखूं 9 है तो 9 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना 3 ज़रब 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डॉट दे देता हूँ ताकि समझ आ जाए। इसी तरह 6 कितनी दफा ज़रब हो रहा है 3 दफा। इसी तरह C6 तो ये कितनी दफा 2 ज़रब 3 और D कितनी दफा, ये हो गया 3 6, ठीक है। और इसके ऊपर पावर जो हो गया वो हो गया 1/3, ठीक हो गया ना। और कोई मसला तो है नहीं। अब इसको अगर मैं आगे करूं तो इसका मतलब ये है कि 4 जो है और A जो है और B3 जो है और इसी तरह 6 जो है, ठीक है, और C2 जो है और D6 जो है, इनके ऊपर पावर है 3 और इस 3 के ऊपर जो होल पावर है वो क्या है, वो है 1/3। वो क्या है 1/3। तो 3 3 में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब 3 3 में कैंसिल हो गया तो अगर मैं अपना आंसर थोड़ा ऊपर लिखूं, शायद नीचे दिखाई ना दे, तो अगर मैं इसका आंसर ऊपर लिखूं यहां से, इसका जब ऊपर में आंसर लिखूं तो आंसर क्या आएगा, क्या बचा भाई हमारे पास 4AB³ और क्या बचा हमारे पास 6C²D6। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे खोड़े भी लग रहे हैं तो खोड़े भी लगा सकते हैं, पाड़े भी लग रहे हैं। जैसे यहां पर 2 का पाड़ा लग रहा है 4 पर 2 मरतबा और 6 पर कितनी मरतबा 3 दफा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2/3, 2/3, क्योंकि पाड़े भी लग रहे हैं। हमने ये भी देखना है कि अगर नीचे बेस सेम है तो पाड़ा लग रहा है, अगर नंबर सेम है तो भी पाड़ा लग रहा है। तो जब पाड़ा लगेगा तो हम पाड़ा लाजमी लगाएंगे। तो इसी तरह आज की ये हमारी एक्सरसाइज बहुत जल्दी से और आसानी से और सिंपल तरीके से हो गई। आप इस वीडियो को बार बार देखें, अपनी कॉपी में भी लिखें, चैट बॉक्स में भी लिखें, मुझे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक लाजमी क्या करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।